तो हेलो फ्यूचर साइंटिस्ट, मेरा नाम पायल है और CSIR नेट अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसने निकाल रही है साइंटिस्ट बी की पोस्ट। ठीक है, तो जो भी बच्चे, जो भी कैंडिडेट्स किसी साइंस, इंजीनियरिंग या फिर टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत बेस्ट होने वाली है, बिकॉज आपके पास साइंटिस्ट बी की पोजिशन भरने के लिए सबसे बेहतर चांस है। और मैं अगर आपको एक चीज बता दूं तो यहाँ पर आपको कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, कोई भी फीस सबमिट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इसमें आपको कोई भी फीस भी नहीं देनी है और ना ही कोई एग्जाम होने वाला है। तो चलिए देखते हैं साइंटिस्ट बी की पोस्ट में क्या क्या चीजें आपको और मिलने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या होने वाला है, एज लिमिट क्या होने वाली है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो टोटल आपके पास कुछ 20 पोस्टें यहाँ पर निकाल दी गई हैं, कुछ 20 पोस्ट निकाल दी गई हैं और ये सारी केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर सारी डिफरेंट पोस्ट निकाल दी गई है। तो आप देख सकते हैं कैसे पूरा युवा और OBC, SC, ST, EWS और यानी कि PWD के अंदर भी बहुत सारी डिफरेंट पोस्ट यहाँ पर निकाल दी गई है। टोटल 20 पोस्ट है साइंटिस्ट बी की BIS की तरफ से। और अब चल के देख लेते हैं कि इसकी क्या एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करती हूँ तो आपके पास इन सब के लिए आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। आपकी इंजीनियरिंग के अंदर भी BTech की डिग्री भी चलेगी या फिर बैचलर्स इन इंजीनियरिंग BE की डिग्री भी चलेगी। बट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, आपके सेमेस्टर के एंड में आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर वही किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनका परसेंटेज 50% होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका गेट का स्कोर लगने वाला है। और गेट का कौन सा स्कोर, 2023, 2024 एंड 2025 आपके पास गेट का स्कोर लगने वाला है। साथ ही साथ अगर मैं केमिस्ट्री की बात करती हूँ तो यहाँ पे आपको मास्टर्स में देखने को मिलेगा। मास्टर्स अगर आपके नेचुरल साइंस के अंदर है या फिर आपके पास केमिस्ट्री एक डिसिप्लिन के अंदर है तो आप भर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको गेट का स्कोर, केमिस्ट्री का स्कोर लगाना होगा। ठीक है, तो गेट का यहाँ पे क्या क्या चीजें के लिए वैलिड है, 2023, 2024 और साथ साथ 2025 में वैलिड है। और यही उसका ब्रेकडाउन हो रखा है कि कैसे सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, इलेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और साथ साथ इन्वायरमेंटल जो इंजीनियरिंग है सबके पास आपके पास BE और BTech की डिग्री होनी चाहिए। और फॉर केमिस्ट्री आपके पास मास्टर्स होना चाहिए केमिस्ट्री के अंदर। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि नेचुरल साइंस के अंदर भी आपके पास जो मास्टर्स है वो वैलिड होगा, एलिजिबल होगा और वो चल सकता है। ठीक है, तो आपके पास और ये सारे के सारे गेट स्कोर्स होने चाहिए पेपर चॉइसेस के हिसाब से। और 60% और कैटेगरी वालों के लिए क्या था, अब यस 50% होना चाहिए। अब एज लिमिट की बात कर ले तो यहाँ पे एज लिमिट कम से कम आपकी जो अपर एज लिमिट होने वाली है वो 30 इयर्स होने वाली है। और कब तक एप्लीकेशन फॉर्म की, 23 ऑफ मई तक आपकी एज अगर 30 इयर्स तक है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए टोटली एलिजिबल है। साथ साथ एज रिलैक्सेशन नॉर्म्स यहाँ पे लगाए गए हैं। ठीक है, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स यहाँ पे लगा दी गई है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारे पास सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे जो गेट का स्कोर है 2023, 2024 एंड 2025 गेट का स्कोर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, गेट के स्कोर के बेसिस पे ही कैंडिडेट्स को क्या किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे मेंशन है अगर मान लीजिए 2 पर्सन का जो गेट का स्कोर है वो सेम आ जाता है, अगर वो टाई हो जाता है तो उनके सीनियरिटी लेवल पे देखा जाएगा कि कौन कितना ज्यादा सीनियर है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक कोई 1994 बॉर्न है, एक कोई 1995 बॉर्न और दोनों का जो स्कोर है वो दोनों ही सेम है तो जो 1990 आपके पास 4 वाला बॉन्ड होगा उसको प्रेफरेंस जल्दी दी जाएगी। ठीक है, उसको प्रेफरेंस मेजरली दी जाएगी। और साथ साथ पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। इसका मतलब गेट का स्कोर भी होगा और साथ साथ पर्सनल इंटरव्यू भी लिया जाएगा। तो इसकी परसेंटेज देख लेते हैं कितना है। तो आपका गेट का स्कोर 85% तक काउंट किया जाएगा और जो 15% आपका इंटरव्यू का वेटेज दिया जाएगा। और दोनों 85 और 15 मिला के आपके पास 100%, तब एक जाके फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और इसमें भी अगर टाई हो जाता है, यहाँ पे मेंशन है क्लियरली कि अगर उनके बीच में भी टाई हो जाता है तो जो भी पर्सन सीनियर होगा, जो भी कैंडिडेट सीनियर होगा उसको वो पोस्ट के लिए प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, उस पोस्ट के लिए आपके पास प्रेफर किया जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं आप स्टेप्स क्या करने वाले हैं, कैसे फॉलो करेंगे। तो BIS की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है, रिक्रूटमेंट वाले बार के अंदर आपको सिंपली क्लिक कर देना है जो साइंटिस्ट बी के लिए है। और साथ ही साथ अपने आप को आप रजिस्टर कर लेंगे, आप अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आप गेट स्कोर कार्ड जो 2023 का है अप्लाई कर सकते हैं, 24, या फिर आप सिंपली जो अभी हुआ है 2025 के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और डिग्री सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप बिलोंग करते हैं, और ID प्रूफ एंड साथ साथ फोटोग्राफ। और फाइनली आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सिंपली सबमिट कर सकते हैं। इसमें
आपका कोई भी पैसा नहीं लगने वाला, कोई भी, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपके पास क्या होना चाहिए, आपकी बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ कोई एग्जाम नहीं है, आपके गेट्स के स्कोर पे और साथ साथ पर्सनल इंटरव्यू के स्कोर पे एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी जिसके अंदर आपको छाट दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होंगी आपके पास, अब देख लेते हैं। जो May 3 है वो, इससे यहाँ एप्लीकेशन जो फॉर्म्स है वो स्टार्ट हो चुके हैं। साथ साथ लास्ट डेट क्या होने वाली है अप्लाई करने की, May 23। और अभी तक इंटरव्यू डेट्स नहीं आई है, कुछ समय के बाद इंटरव्यू डेट्स भी आ जाएंगी। जो भी पर्सन आपके पास गेट स्कोर के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करे जाएंगे उनके लिए एक ईमेल भेज दिया जाएगा, साथ साथ SMS सेंड कर दिया जाएगा BIS के द्वारा, तो आप वो सारे लोग इंटरव्यू दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि BIS किस टाइप के क्वेश्चन पूछने वाला है इस साइंटिस्ट बी के रिक्रूटमेंट के लिए, तो अंदर तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, और साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।